प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ साथ सभी जो डिवाइन सोल है, जो भी मुझे सुनेगा, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट होगा, लेकिन जो मुझे चैनल हुआ है और ये एनर्जी मुझे कलेक्टिव में मिली है, तो ये सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसमें दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो जो भी हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर होती है तो भी और नहीं होती है तो कोई बात नहीं, अब वो मैसेज छोड़ देना, शायद वो किसी और के लिए हो। गाइस, मुझे नहीं पता कि अ, अभी किसी के साथ रिसेंटली कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है या कोई हादसा हुआ है। सॉरी गाइस, मुझे ऐसा मैसेज देना पड़ रहा है आपको, बट अभी वो सब ठीक है आप लोग। लेकिन मैं यहाँ पर इतना सा कहने आई हूँ, यानी कि इतना सा बताना चाहती हूँ इस चीज़ में कि गाइज़ ये किसी की साजिश थी। आई डोंट नो कि वो तुम जानते होंगे बेहतर से कि कौन आपके पीछे लगा है, कौन है या कौन नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस हादसे के पीछे या इस एक्सीडेंट के पीछे या जो भी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है, रिसेंटली हुआ है, और वो किसी और की थिंकिंग की वजह से हुआ है या किसी और का सपोर्ट था उसमें, जो आप उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें उन लोगों से जिनके ऊपर आपको शक है या फिर आपको थोड़ा सा डाउट भी फील हो रहा है, तो थोड़ा सा उनसे केयरफुल रहें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी उनको कुछ ना कहें और अपने आप को उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रखें, थोड़ा सा अपना कुछ भी चीज़ें शेयर ना करें। दूसरा गाइज़, जो मैसेज मुझे मिला वो ये कि मुझे बहुत स्पिरिचुअल मैसेज मिले हैं आज गाइज़, कि कोई अपनी पावर में आ रहा है और जिसने जान लिया है कि रियलिटी क्या है लाइफ की, और वो सभी रिश्तों से दूर हटकर, यानी कि अभी वो मतलब कि फ्री एनर्जी में जा रहा है। लेकिन वो जा तो सब कुछ छोड़ के रहा है, यानी कि सारे रिश्ते नाते या सब कुछ वो छोड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो घर से बाहर जा रहे हैं। मेरा कहने से मतलब है कि वो सभी रिश्तों से मतलब डिटैच हो रहे हैं, सब कुछ एक तरह से वो छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जिन जिन रिश्तों को उन्होंने छोड़ा है या जिन जिन रिश्तों से उनको धोखा मिला है या जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, तो उनके दिलों में आपने एक निशान छोड़ा है। आपने अपनी अच्छाई का, अपने भरोसे का, अपनी जो मतलब आपने उनके साथ रॉयल्टी की थी या आपने उनके साथ सच्चाई के साथ बिहेव किया, उन्होंने आपने अच्छे से उनके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की और आपने पूरी कोशिश की थी उनको अपना 101% देने की उस रिश्ते में। लेकिन अब आप उस चीज़ से मूव ऑन हो चुके हैं या मूव ऑन हो रहे हैं, तो फाइनली उन लोगों को अब आपकी कदर हो रही है या फिर वो आपके पास आ रहे हैं। लेकिन अब आपकी कंडीशन इस तरह से है कि आपने उनको माफ़ तो किया है, लेकिन अब आप उस चीज़ में फंसना नहीं चाहते या फिर उस चीज़ को अब आप दिल तक नहीं ले जाना चाह रहे या नहीं ले जा पा रहे। आपके हाथ में भी नहीं हो पा रहा वो। आप कोशिश कर रहे हैं फिर से ठीक करने की, लेकिन आप ये सब कर नहीं पा रहे हैं। तो मतलब कि आपकी, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन कोई ऐसा है जो बहुत अपनी पावरफुल एनर्जी में आ रहा है, जिसकी अभी से नहीं, उसके कुछ पूर्व जन्म के भी जो उसकी साधना रही है, जो उसके कर्म रहे हैं, उसका रिवॉर्ड भी उसे अब इस टाइम मिलने वाला है। यानी कि इन दिनों उसे मिल भी रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पास्ट लाइफ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, यानी कि ड्रीम में या फिर कुछ चीज़ें उनके सामने ऐसी आ रही हैं जैसे उनको ये लग रहा है कि वो उनको जानती हैं या फिर पहले भी ऐसा कभी उनके साथ हुआ है। यानी कि कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसा चल रही हैं कि एक तरह से रिफ्लेक्शन सा पड़ता है, जैसे कि धुंधली धुंधली यादें हैं, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा उनको पास्ट लाइफ की चीज़ें उनको याद आ रही हैं या फिर उनको आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस सब को लेकर एक मिसिंग वाली एनर्जी में हैं।
तो मैं आपसे गाइज़ यही कहूँगी, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो बिल्कुल भी उसे ढूंढने की या टटोलने की कोशिश ना करें। जो भी रिफ्लेक्शन आप पर पड़ रहा है उसे सिर्फ सहज रूप से देखना है और सिर्फ कुछ नहीं करना, उस पर फोकस नहीं करना कि इसका क्या मीन है क्या नहीं है, क्योंकि चीज़ें अपने आप ही आपकी लाइफ में क्रिएट होने लगेंगी, वो खुद ही अपना राज खुद खोलेंगी। तो आप जितना उस चीज़ के पीछे भागोगे या जितना उसे जानने की कोशिश करोगे तो आप और भटक जाओगे, क्योंकि आप बस सरेंडर कर दो। क्योंकि चीज़ें अगर अपने तरीके से आएँ तो अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने थॉट बहुत लगा लेते हैं, अपने मन बहुत लगा लेते हैं उस चीज़ में और बहुत कुछ सोच बैठते हैं, जिसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ गलत भी होता है। तो आप बिल्कुल भी अपना माइंड नहीं लगाएं, वो चीज़ें अपने आप क्लियर होंगी। जो आपकी पास्ट लाइफ की जो रिफ्लेक्शन आप पर पड़ रही है वो आपको क्लियर होंगी आने वाले टाइम में। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि थर्ड आई पर उनको कुछ ना कुछ विज़न दिख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि पहले उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया लेकिन अब वो अनुभव कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। हो सकता है कि आपके जो थॉट पहले जो थे कि आप हर चीज़ पाना की कोशिश कर रहे थे, आप डीएम को लेकर भी थोड़ा सा उस एनर्जी में थे कि कब मिलोगे, कब मिलेंगे हम, या कब उनसे रीयूनियन होगा। तो अभी आप उस एनर्जी में नहीं हैं। हाँ, ये तो आपको वेट है कि कब उनके साथ रीयूनियन होगा, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं इसमें डीएम या डीएफ हैं कि जिन्होंने पीस क्रिएट कर लिया है और उन्होंने लेट गो कर दिया है। लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है, उसका मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया है कि वो कब आएंगे, या उनको जो बेसब्री रहती थी उनको देखना, उनको फॉलो करना, उनका वेट करना, वो सब वो अब वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो रियलिटी को समझ चुके हैं और उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि वो इस मोमेंट को खोना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे होता है ना कि उन्होंने एक तरह से यूनिवर्स का रस चख लिया है या फिर वो आनंद उनको मिल गया है जो पहले उनको कभी अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव अब उनको लाइफ में अब होने लगे हैं। तो थोड़ा सा उस एनर्जी में आ गए हैं कि बस जो होगा अच्छा होगा और मुझे बस मेरा वर्क करना है और मुझे मेरी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करना है। यानी कि जो उनको फ़र्ज दिए गए हैं, जो उनको कर्ज जिन लोगों के उनके ऊपर कर्ज थे वो उनको चुकाने हैं। यानी कि वो टोटल एक तरह से जागृति वाली एनर्जी में आ गए हैं, अवेकनिंग वाली एनर्जी में है वो हर चीज़ को बहुत गंभीरता के साथ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वो बिल्कुल भी एक तरह से किसी चीज़ को लेकर या किसी बात को लेकर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम कूल एंड फ्री वाली एनर्जी में हैं। बिल्कुल भी उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल उन्होंने एक तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के लिए और मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को। आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट होगा, बट जो भी है, जिसके भी साथ होता है, मैं आप सबके लिए बहुत खुश हूँ कि आप फाइनली आप कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हो और ख़ासकर आप स्पिरिचुअलिटी के आगे बढ़ रहे हैं, आप उसके जीवन में, यानी कि आप अवेकनिंग के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और गाइज़, आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये कि आप जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, जो अभी आए हैं शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो मुझे बहुत पहले से यानी शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको गाइस पता होगा कि मैंने वीडियो में बोला था कि मुझे किसी का इंतज़ार है इस चैनल पर मैं जुड़ने के लिए। यानी कि कुछ लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ और मुझे जिनकी हेल्प करनी है। तो गाइज़, वो लोग मुझे दोनों मिल चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज फाइनली एक मुझे आज मिला है, यानी कि एक से मैं बहुत दिन पहले मिली थी, यानी कि 26 डे हुए हैं उनसे मिले मुझे। और उनसे लगा नहीं मिलके कि हम अभी मिले हैं, लेकिन हम रियली में गाइज़ हम बहुत क्लोज़ एक तरह से चीज़ें हमारी मैच हुई और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे उनसे मिली और उनको जो मुझसे चीज़ की जो कमी थी उनको मुझसे मिली। तो फाइनली हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ उन लोगों से मिलके। और आपको पता है कि सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि इन दोनों ने मुझे कभी कमेंट नहीं किया। वो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बट उन्होंने मुझे कभी भी एक कमेंट नहीं किया आज तक कि अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं दिलाया। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने हमको एक दूसरे से जोड़ दिया, मिला दिया।
उन्होंने डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट ही किया। और ये एक का नाम है निहारिका और सेकंड जो आज मुझे मिली है उनका नाम है वाणी। तो ये दोनों ही मेरी वो सोल फैमिली से हैं, यानी कि मेरी पर्सनल सोल फैमिली से हैं, जो जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ से हमको जाना है, हम लोगों को वहाँ से हम जो सोल हम आई हैं, तो वो फाइनली मुझे मिल गई हैं, कंप्लीसन हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को लेकर। और सबसे पहले मैं निहारिका आपको मैं दिल से धन्यवाद करूँगी, सैल्यूट करूँगी आपको कि आपने आपके जो थॉट हैं वो मुझे बेहद खूबसूरत लगे। क्योंकि जब मैंने आपसे बात की थी फर्स्ट टाइम में, तो और आपके जब से मैंने आपसे बात करना स्टार्ट किया है, जब से मैंने आपको जाना है, मैंने यही जानने की कोशिश की आपसे कि आपकी एनर्जी क्या स्रोत क्या है या रियलिटी आपकी क्या है। तो फाइनली आपने अपने मुँह से खुद ही मुझे बताया और वो सारी चीज़ें आपने क्लियर की हैं। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा गाइस कि अ, अगर वो जानती हैं कि उनको पहले से ही पता है कि वो यहाँ क्यों है और उनको यहाँ पर किसी ख़ास मकसद की वजह से आना हुआ है, यानी कि लोगों के वो अपनी रोशनी देने के लिए, या उन लोगों को जो वो सोल जो उनके काफ़ी कम एनर्जी में है, काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी में है, उनको अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और वाइट लाइट के साथ उनको कनेक्शन में लाना और उनकी पावरफुल सोल बनाना उनको, और फिर उनको यूनिवर्स के साथ क्रिएट करना या उनको मिलाना। तो ये पहले से ही वो कर रही हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो मेरे लिए सर्वोपरि है, और इस उद्देश्य के लिए मैं अपना एक नहीं हज़ारों ट्विन कुर्बान कर सकती हूँ। और ये सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई कि बहुत अच्छे थॉट हैं उनके। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसा मैं हूँ वैसा निहारिका जी हैं। जैसे कि मैं कभी अपने लिए नहीं सोचती या फिर अपनी खुशियों के बारे में ख्याल नहीं करती, ऐसे ही वो हैं जो वो मुझे मिली हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि हम लोग मिले हैं। और वाणी जी अभी थोड़ा सा मैच्योर तो वो हैं, काफ़ी पावरफुल सोल वो भी हैं, लेकिन आज ही वो मुझे मिली हैं और वो काफ़ी चीज़ से नॉलेज तो उनको बहुत टाइम से है, और क्योंकि उनकी सोल काफ़ी ओल्ड सोल है और काफ़ी नॉलेज वाली पर्सन है वो भी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी भी उनको समझना है, और मुझे भी उनसे समझना है, उनको भी मुझसे समझना है। क्योंकि मैं तो बहुत तुच्छ पर्सन समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरी इतनी वो कहाँ कि मैं हर किसी को कुछ समझा पाऊँ या सुना पाऊँ। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि मुझे उनसे भी सीखना है और उनको मुझसे भी सीखना है। तो फाइनली मैं आपके लिए हेल्प के लिए तैयार हूँ। जब कभी भी आप दोनों को मुझे हेल्प की ज़रूरत हो, प्लीज़ मुझे बिना झिझके, बिना कुछ सोचे मुझे कॉल मैसेज कीजिएगा। मैं हमेशा आप दोनों के लिए अवेलेबल रहूँगी। और फाइनली आज मेरे लिए एक तरह से फ्रेंडशिप डे आज ही मेरे लिए कंप्लीट हुआ है, क्योंकि निहारिका जी मुझे पहले मिल चुकी थी, लेकिन वाणी जी आज मिली हैं। तो फाइनली मेरी सोल फैमिली कंप्लीट हुई, यानी कि मेरी जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी थी और उसमें से एक छोटी सी ज़िम्मेदारी मेरी कंप्लीट हुई, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आप सबके लिए भी मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे से जुड़े, और आप सब इतनी प्यारी सोल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, और मैं भी आपके प्यार भरोसा इसी तरह बनाए रखूँगी। और मैं यूनिवर्स से वो पावर चाहती हूँ कि मैं आपसे वो प्यार और आपका भरोसा बनाए रखूँ, और मैं आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं उसे उसमें थोड़ा सा भागीदारी बनूँ, उनको कम करने की, या उनको थोड़ा सा आपको उनसे बाहर निकालने की, या उनको थोड़ा सा आपको बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। यूनिवर्स से मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा मुझे गाइड करते रहें, और हमेशा मैं आप सबकी सेवा में लगी रहूँ, आप सबकी हेल्प करती रहूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमेशा खुश रहो और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो और लोगों के साथ हेल्प करो। और
जीवन को बदलने में एक नई शुरुआत करो। मैं आज सबसे यही हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि सबके जीवन को बदलने की कोशिश करो। हमारा जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन अगर हम किसी का जीवन बदल पाएँ तो वो बहुत खुशी की बात है। अपना जीवन तो स्वयं ईश्वर बदल देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हमारे लिए फाइनली ऊपर वाला हज़ार बार सोच के चलता है। सॉरी गाइस, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया और मैं बहुत कुछ बोल गई हूँ, और जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।